तमाम जितने भी बच्चे इस साल पास किए हैं, चाहे वो 12th पास किए हो या फिर 10th पास किए हो, उन सबको मैं MIT की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चों, मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि आप तो बहुत सारे मुबारकबाद वसूल लिए, आपने अच्छे नंबर ले आया, बहुत सारी मिठाइयाँ भी खा लिया और खिला भी दिया। अब क्या, व्हाट टू डू, यहाँ से आपको करना क्या है? ये ऐसा वक्त होता है जब आप 10th पास करते हो और 12th पास करते हो, जब आपको समझ में नहीं आता है, कई तरह के रास्ते खुल जाते हैं और नजर नहीं आता कि हम किस रास्ते चले। किसी DM को देख लिया तो अरे मुझे तो IAS बनना चाहिए, किसी डॉक्टर के पास किसी क्लिनिक पहुंच गए, वहां डॉक्टर ने आपके सामने आपकी दवाई लिख दिया, उसकी लाइफ स्टाइल को देखा, मुझे तो डॉक्टर बनना चाहिए। फिर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपसे कहीं मुलाकात हो गई रास्ते में, अच्छा खासा उन्होंने एप्लीकेशन डेवलप कर लिया है, तो आप उसके लाइफस्टाइल में से मुतासिर हो जाते हैं। आप वहां सोचने लगते हैं कि मुझे तो इंजीनियर बनना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपका अपना विल पावर है, आपकी अपनी सोच है, आपका काबू आपके ऊपर है, क्या कर सकते हो ये अहम है। आपने कितना मार्क्स लाया अहम नहीं है, आप कितना कम मार्क्स लाए हैं ये भी अहम नहीं है, बस आपको पास होना अहम है। आप पास हुए और बाकी आपका इंटरनल नॉलेज क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। आपने कितना मार्क्स लाया कंपनी नहीं देखेगी, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं देखेगा। आपके अंदर पावर क्या है, आप कितने लोगों को अपनी जानिब मुतासिर कर सकते हैं, अपनी जानिब रिझा सकते हैं, ये अहम है। जो लोग इंटर पास कर चुके हैं उन्हें तो इल्म होगा, वहीं पर जो हमारे ज्यादातर बच्चे जो 10th पास किए हैं उन्हें भी कुछ लोगों को इल्म है कि ये 3 फैकल्टी होता है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो अब बच्चे डिसाइड क्या करते हैं कि हमारा नंबर तो 75% से ज्यादा आया है, 75% लाया है, हम तो साइंस रखेंगे। और कोई बच्चा बोलता है कि हम तो 65% लाए हैं, हम कॉमर्स रखेंगे। और कुछ बच्चे बोलते हैं हम 55% लाए हैं इसलिए हम आर्ट्स ही रख सकते हैं। ये भी गलत है। आपको वहां भी ध्यान देना होगा कि आपका जो आपसे जो सीनियर है, आपके जो जिम्मेदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जाकर के मिलिए। अगर आपके ऊपर कोई गाइड नहीं है, आपके गांव में कोई मास्टर होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे, या कोई इंजीनियर बन के आए हैं, कोई अच्छे मास्टर हैं, उनसे जाकर के जरूर मिलें और कैरियर के बारे में पूछें और अपने इंटरेस्ट को बताएं, अपनी ख्वाहिश को बताएं कि आप करना क्या चाहते हो। आपका नंबर डिसाइड नहीं करेगा कि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या फिर प्रोफेसर बनोगे, ये नंबर डिसाइड नहीं करेगा, वो आपका विल पावर डिसाइड करेगा। जो दिली कुव्वा है, दिली कुव्वत है, उसे हमेशा जगा के रखना होगा, वक्त का पाबंद भी बनना होगा, तब जाकर के आप फाइनल डेस्टिनेशन टच कर सकते हैं, आखिरी मंजिल आपको मिल सकती है। कुछ बच्चे पैसे को लेकर के पीछे हो जाते हैं कि करना क्या, अब तो हम उससे आगे नहीं कर सकते हैं कि अभी पैसे के चलते छोटे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा भी नहीं है। पैसा से एजुकेशन होता तो बहुत सारे अमीर हमारे गांव में हैं, उनके बच्चे IAS IPS होते, डॉक्टर होते, बहुत सारे अमीर हैं। नहीं, पैसे से भी तारीफ नहीं होती है, आपका हौसला वहां देखा जाता है। बहुत सारे इदारे हैं, दिल्ली में है, अलीगढ़ में है, पटना में है, उसका एंट्रेंस पास करना है आपको। शर्त ये है, उसका एंट्रेंस आपको पास करना है। अगर इस बार एंट्रेंस में नहीं पास हुए और आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वही काम करूं, वही पढ़ाई करूं, तो अगले साल का आप इंतजार कर सकते हैं। जो चीज भी आपने पढ़ा है उसको कंटिन्यू रखिए।